साथियों, आज की ये घटना उत्तर प्रदेश की एक महिला से शुरू होती है जो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अक्सर ऑनलाइन लूडो का गेम खेला करती थी। लेकिन इसी लूडो के गेम ने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी, जिसकी वजह से आज वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो ये पूरा मामला शुरू होता है 2020 से। यूपी के गोंडा जिले की रहने वाली खुशी उपाध्याय के लिए उसके परिवार वाले एक लंबे अरसे से अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे और तभी उन्हें एक लड़के के बारे में पता चला, जिसके बाद 2020 में खुशी उपाध्याय की शादी करवा दी गई। शादी के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। पति एक निजी कंपनी में काम करता था और दोनों गोंडा शहर में किराए के मकान में रहते थे। अब होता यह था कि जब भी पति अपने काम पर चला जाता तो खुशी घर पर अकेले रहती। शुरुआत में तो उसे इस अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे यह अकेलापन उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगा और फिर इसी तन्हाई को दूर करने के लिए उसने एक दिन अपना मोबाइल निकाला और लूडो खेलना शुरू कर दिया। लूडो खेलते खेलते उसे पता चला कि इसे ऑनलाइन भी खेला जा सकता है। बस फिर क्या था, उसने कई लोगों के साथ ऑनलाइन इस गेम को खेला और कई लोगों से चैटिंग की। लेकिन तभी अचानक एक दिन लूडो खेलते खेलते उसकी मुलाकात राजीव नाम के एक लड़के से हुई। दोनों एक साथ इस गेम को खेला करते थे, लेकिन फिर दोनों में गेम खेलते खेलते चैटिंग भी शुरू हो गई। अब हुआ ये कि दोनों अब लूडो कम और ऑनलाइन चैटिंग ज्यादा करते थे। बातों बातों में राजीव ने बताया कि वो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है और कुछ इस तरह से दोनों ने कई महीनों तक ऑनलाइन लूडो खेला और ढेर सारी बातें की। लेकिन अब दोनों लूडो खेलते खेलते उब चुके थे और इसलिए एक दिन दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब होता यह था कि जब भी खुशी का पति अपने काम पर निकल जाता, खुशी तुरंत राजीव को फोन लगाकर उससे लंबी लंबी बातें किया करती थी। और बातों ही बातों में उसने एक दिन राजीव को बताया कि उसका पति उसे बहुत प्रताड़ित करता है, उसे रोज मारता है, पीटता है। और इस तरह से दोनों अपनी अपनी निजी जिंदगी एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। लेकिन इन लंबी लंबी बातों का कुछ ऐसा असर हुआ कि अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजीव ने एक दिन खुशी को फोन लगाया और अचानक ये कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब एक तरफ खुशी का यह आरोप था कि उसका पति उसे रोज प्रताड़ित करता है और इसी प्रताड़ना से परेशान होकर एक दिन खुशी ने अपना घर छोड़ दिया और सीधा राजीव के पास बिहार के औरंगाबाद चली गई। औरंगाबाद पहुंचने के बाद उसने राजीव से संपर्क किया और दोनों एक जगह पर मिले और फिर तय हुआ कि अब दोनों शादी करेंगे। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और राजीव उसे अपने घर ले आया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। राजीव ने अपने परिवार वालों को ये नहीं बताया था कि खुशी पहले से शादीशुदा है। उसने ये बात अपने परिवार से छुपा कर रखी। धीरे धीरे राजीव के घर वालों ने भी खुशी को स्वीकार कर लिया और कुछ इस तरह से खुशी और राजीव अब औरंगाबाद में अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से बिताने लगे। अब दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी और इसी बीच दोनों के 2 बच्चे हुए। लेकिन तभी एक दिन एक खबर आई कि राजीव की नौकरी पुणे में लग गई है। अब सैलरी अच्छी थी, काम अच्छा था, इसलिए राजीव नौकरी करने के लिए पुणे चला गया। राजीव ने पुणे में कुछ समय तक नौकरी की, लेकिन वहां नौकरी करते हुए उस पर एक मामला दर्ज हो गया। उस पर यह आरोप था कि उसने एक महिला के साथ वहां पर छेड़खानी की है और इसी वजह से उसे 3 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। 3 महीने बाद जब वो जेल से छूटा, वो सीधा बिहार औरंगाबाद पहुंचा और पुणे की नौकरी छोड़कर अब वो औरंगाबाद के अंबा थाने इलाके में ऑटो चलाने लगा। लेकिन राजीव के जेल से लौटने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। महिला ने राजीव और उसके परिवार वालों पर यह आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे और उसका पति ऑटो चलाकर जो भी पैसे कमाता था वो अपने परिवार वालों को दे देता था और उसे घर खर्च के लिए 1 रुपए भी नहीं देता था। अब इस बात को लेकर कई बार घर में विवाद भी हुआ और फिर यह मामला बढ़ता चला गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुशी के आरोपों के अनुसार उसके साथ अब रोज मारपीट होती थी और एक दिन बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि राजीव के परिवार वालों ने खुशी को घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद राजीव ने खुशी को एक किराए के मकान में शिफ्ट करा दिया। लेकिन खुशी अपने पति के घर पर रहना चाहती थी। कहा जा रहा है कि किराए के मकान में शिफ्ट होने के बाद खुशी वहां पर अकेले रहती थी। वहीं उसने ये भी आरोप लगाया है कि राजीव ने उसकी 2.5 साल की बेटी को अपने पास रख लिया है और गलत तरीके से कानूनी कागजात भी बनवा लिए हैं। लेकिन अब खुशी अपने 1 साल के बेटे के साथ रह रही है और इंसाफ के लिए औरंगाबाद के महिला थाने में अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट और यातना की शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में राजीव ने खुशी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि अगर उसे अपनी पत्नी से किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती तो उससे वो शादी ही नहीं करता। हालांकि उसने स्वीकार किया है कि कुछ समय पहले परिवार और उसके बीच विवाद हुआ था और इसी वजह से उसने खुशी को एक किराए के मकान में शिफ्ट करवा दिया था। आगे राजीव बताता है कि वो ऑटो चलाकर पूरे परिवार और बच्चों का खर्च उठा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी खुशी हर रोज पैसे की डिमांड करती है और अनावश्यक खर्च करती है। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। अब देखना यह है कि जांच के बाद इस मामले में और कितने नए राज सामने आते हैं। हालांकि एक पारिवारिक मामला है, लेकिन इस तरह के ऑनलाइन गेम के चक्कर में कई घर बर्बाद हो चुके हैं। कभी किसी के साथ इस ऑनलाइन गेम की वजह से ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो कोई खुशी की तरह इस तरह का गलत कदम उठाता है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।